भरत से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे यहां नीति क्या है, क्वालिटी या क्वांटिटी? माने तुम गुणवत्ता में विश्वास करते हो या ज्यादा लोगों की भीड़ में? अगर गुणवत्ता है तो भीड़ की चिंता नहीं करता। आज के हमारे यहां भारत में हमारे यहां क्वालिटी नहीं है, अब तो भीड़ है। और भीड़ इतनी भयंकर, जो अब रिजर्वेशन का सवाल है ना, ये क्वालिटी को तो बिल्कुल खत्म करने वाला और भीड़ को बढ़ाने वाला। और एक बार नहीं, अमेरिका में ऐसा कई बार हो चुका है। एक बार मैं आपको किस्सा बताता हूं, शायद आप सुनकर आश्चर्य में भी पड़ सकते हैं। रोनाल्ड रीगन नाम का एक राष्ट्रपति हुआ अमेरिका में। वो जिस दिन रिटायर हुआ रोनाल्ड रीगन, उस दिन तो रोनाल्ड रीगन ने एक भाषण दिया अमेरिकी संसद में। वहां की एक परंपरा है कि राष्ट्रपति रिटायर होता है तो अपना आखिरी भाषण करके जाता। तो जब रिटायर हुआ तो उसने भाषण दिया। अपने भाषण में उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो मैं कभी नहीं भूलता। उसने कहा कि सोवियत संघ नाम के देश के खत्म हो जाने के बाद हमारे दो ही दुश्मन हैं, एक चीन, नंबर 2 भारत। जब रोनाल्ड रीगन चला गया राष्ट्रपति पद से, बिल क्लिंटन आया, तो बिल क्लिंटन ने पहले दिन का जो भाषण किया अपनी संसद में, उसमें उसने ये कहा कि मिस्टर रोनाल्ड रीगन ने अपनी आर्थिक और विदेश नीति के बारे में जो वक्तव्य किया, उसी पर हमारी सरकार काम करेगी। अब आप समझ लीजिए, अमेरिका में क्या होता है कि राष्ट्रपति कोई भी हो जाए, नीतियां नहीं बदलती। रिपब्लिकन पार्टी का था रोनाल्ड रीगन, डेमोक्रेटिक पार्टी का है बिल क्लिंटन। दोनों पार्टियां एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन राष्ट्रपति दोनों के बनते हैं तो नीतियां नहीं बदलते। तो माने रोनाल्ड रीगन ने जो कहा, उसी रास्ते पर बिल क्लिंटन चल रहा कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1, हमारा दुश्मन नंबर 2। तो दुश्मन को बर्बाद करने के कई तरीके होते हैं, तो अमेरिका ऐसे कई तरीके इस्तेमाल करता है हमारी बर्बादी के लिए। जैसे उदाहरण के लिए, सबसे खतरनाक जो अमेरिका हमारे देश में एक तरीका इस्तेमाल कर रहा है, और हम लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा है आजकल, खासकर पढ़े लिखे लोगों को, कि अमेरिका ने क्या हमारे देश में एक जाल फैलाया है कि हिंदुस्तान में जो भी बेस्ट क्वालिटी का टैलेंट पैदा हो, जो अच्छी किस्म का दिमाग पैदा हो, उसको सबको अमेरिका बुला लो, हिंदुस्तान में मत रहिए। अब इसके लिए अमेरिका ने क्या किया कि हमारे देश के जो बड़े टेक्निकल सेंटर है ना, जैसे आईआईटीज हैं, आईआईटी है मुंबई में, खड़गपुर में है, हमारे देश में बनारस में है, दिल्ली में है, कानपुर में है। तो ये जो बड़े बड़े आईआईटीज हैं हमारे देश में, इनमें से जो भी बहुत अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट्स निकलते हैं, सब अमेरिका भाग जाते। उनके लिए पहले से एक माहौल बना दिया जाता है पढ़ते पढ़ते। और माहौल क्या बनाया जाता है कि जो प्रोफेसर उनको पढ़ाते हैं वो रात दिन उनके दिमाग में एक ही बात सोचते रहते हैं, बोलो अमेरिका में कहाँ जाना, बोलो कहाँ जाना, बोलो। तो जब पढ़कर तैयार होते होते निकलते हैं तो तुरंत उनका ऑफर होता है कि चलो हम अमेरिका में जाने के लिए तैयार। इसी तरह से हमारे देश में जो बेस्ट क्वालिटी डॉक्टर्स निकलते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में से या कहीं और जगह से, वो अमेरिका भागने को तैयार।